देवियों और सज्जनों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति की, एक ऐसी आस्था की जो करोड़ों दिलों में बसती है। हम बात कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की। माँ का दरबार जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ हर इंसान अपनी चिंताएं भूलकर बस माँ के प्रेम में खो जाता है। कहते हैं, यहाँ आने का बुलावा स्वयं माँ ही भेजती है। जिसके भाग्य में उनका दर्शन लिखा होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। यह एक ऐसी यात्रा है जो तन से ज्यादा मन से की जाती है। माँ की महिमा इतनी अद्भुत है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये स्थान सिर्फ पहाड़ों और गुफाओं का संगम नहीं है, ये विश्वास और चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ की हवा में एक अनोखी शांति है। यहाँ की मिट्टी में भक्तों की प्रार्थनाएं बसी हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से जय माता दी का जयकारा लगाता है, तो उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर एक दिव्य संगीत बन जाती है। माँ वैष्णो देवी को माता रानी और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। यहाँ आकर सभी एक समान हो जाते हैं, सभी माँ के बच्चे बन जाते हैं। लाखों लोग हर साल इस कठिन चढ़ाई को पार करते हैं। उनके मन में बस एक ही लगन होती है, माँ के पवित्र पिंडियों के दर्शन करना। यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और आस्था मजबूत हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। माँ वैष्णो देवी का दरबार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वह हमारी हर मुश्किल में हमारा हाथ थाम लेती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो चलिए, आज हम और आप मिलकर इस पवित्र धाम की यात्रा पर चलते हैं। हम उनकी कहानी को जानेंगे, उनके चमत्कारों को महसूस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों माँ वैष्णो देवी करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि उनकी माँ है। एक ऐसी माँ जो अपने हर बच्चे का ख्याल रखती है, क्योंकि जब माँ का बुलावा आता है तो भक्त दौड़े चले आते हैं। यह रिश्ता विश्वास का है, प्रेम का है और समर्पण का है। माँ वैष्णो देवी की कहानी बहुत ही प्राचीन और चमत्कारों से भरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब तीनों महाशक्तियों माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती ने मिलकर अपनी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। माँ वैष्णवी ने बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहकर तपस्या करेंगी और मानवता का कल्याण करेंगी। उनकी तपस्या और शक्ति से सभी देवता भी प्रभावित थे। एक दिन उनकी तपस्या के दौरान भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक ने उन्हें देखा। वह उनकी दिव्य शक्ति से आकर्षित हो गया और उनसे विवाह करने की जिद करने लगा। माँ वैष्णवी ने उसे बहुत समझाया कि वह एक तपस्विनी है और विवाह नहीं कर सकती, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और उनका पीछा करने लगा। तब माँ वैष्णवी ने उससे बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान वह कई स्थानों पर रुकी जो आज पवित्र तीर्थ स्थल बन गए हैं, जैसे बाणगंगा, गर्भजून और अर्धकुंवारी। इन सभी जगहों पर आज भी उनके चमत्कार के निशान मौजूद हैं, जो भक्तों को उनकी कथा की याद दिलाते हैं। जब भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, तो माँ ने अर्धकुंवारी में एक गुफा के अंदर 9 महीने तक तपस्या की। आज भी भक्त उस संकरी गुफा से होकर गुजरते हैं, जिसे गर्भजून कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा से गुजरने वाले को फिर कभी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में जब भैरवनाथ गुफा के द्वार तक पहुँच गया, तो माँ ने चंडी का रूप धारण किया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसे क्षमा करते हुए वरदान दिया कि मेरे दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इसी कथा के कारण माँ के भवन से थोड़ी ऊंचाई पर आज भी भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। माँ की वह पवित्र गुफा जहाँ उन्होंने भैरवनाथ का वध करने के बाद अपना दिव्य रूप प्रकट किया, आज उनका मुख्य दरबार है। गुफा के अंदर माँ 3 पवित्र पिंडियों, चट्टानों के रूप में विराजमान है। ये पिंडियां माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती का प्रतीक है। यह स्थान एक सिद्ध पीठ है जहाँ माँ की शक्ति साक्षात महसूस होती है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा केवल एक सफर नहीं, बल्कि आस्था की एक परीक्षा है। यह यात्रा कटरा नामक छोटे से शहर से शुरू होती है। यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भक्त माँ के भवन तक पहुँचते हैं। रास्ते में जय माता दी का जयघोष गूंजता रहता है। यह जयघोष यात्रियों को एक नई ऊर्जा देता है, एक नया उत्साह देता है। छोटे बच्चे हों या बूढ़े, सभी एक ही धुन में मग्न होकर आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ खच्चर पर सवार होते हैं और कुछ पालकी में बैठकर यह यात्रा पूरी करते हैं। हर किसी के चेहरे पर थकान तो होती है, लेकिन मन में माँ से मिलने की खुशी उस थकान पर भारी पड़ती है। इस यात्रा का हर एक कदम एक अनुभव है। जब यात्री बाणगंगा नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे माँ ने उनकी सारी थकान धो दी हो। जब वे अर्धकुंवारी की गुफा में दर्शन करते हैं तो उन्हें माँ की तपस्या का एहसास होता है। रास्ते में लगे भंडारे और सेवा शिविर यात्रियों की सेवा में जुटे रहते हैं। यहाँ कोई किसी की जात या धर्म नहीं पूछता, सब एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि वे सब माँ के यात्री होते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ आकर इंसान अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भूल जाता है और बस माँ की भक्ति में लीन हो जाता है। जैसे जैसे भवन करीब आता है, भक्तों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। भवन का नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। रात के समय जब पूरा भवन रोशनी से जगमगाता है तो उसकी सुंदरता देखने लायक होती है। ठंडी हवा और जय माता दी की गूंज मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करती है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब भक्त पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं और माँ की पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे पल इतने भावुक होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। दर्शन करने के बाद भक्तों के मन में एक नई शक्ति और शांति का संचार होता है। उन्हें लगता है कि माँ ने उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। वे एक नए विश्वास के साथ अपने घर लौटते हैं। उनका यह अनुभव उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। बहुत से भक्त हर साल यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ उन्हें बुला रही हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी ताकत होती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। जैसा कि हमने बताया, माँ वैष्णो देवी गुफा के अंदर 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान है। ये 3 पिंडियां माँ के 3 मुख्य स्वरूपों का प्रतीक हैं। दाईं ओर माँ महाकाली की पिंडी है जो काले रंग की है। ये विनाश और संहार की शक्ति का प्रतीक है जो बुराई का अंत करती है। बीच में माँ महालक्ष्मी की पिंडी है जो पीले लाल रंग की है। ये धन, समृद्धि और पालन पोषण की शक्ति का प्रतीक है। और बाईं ओर माँ महासरस्वती की पिंडी है जो सफेद रंग की है। ये ज्ञान, कला और विद्या की शक्ति का प्रतीक है। ये तीनों शक्तियां मिलकर ही माँ वैष्णवी का संपूर्ण स्वरूप बनाती हैं। माँ की पूजा बहुत ही सादगी और भक्ति के साथ की जाती है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इन्हीं प्राकृतिक पिंडियों की पूजा होती है। पुजारी इन पिंडियों का जल और दूध से अभिषेक करते हैं और फिर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाते हैं। भक्तों को नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति होती है। यहाँ दिन में 2 बार दिव्य आरती होती है, एक सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। आरती के दौरान गुफा के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और केवल पुजारी ही अंदर होते हैं। इस आरती का सीधा प्रसारण किया जाता है जिसे देखकर दुनिया भर के भक्त माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। आरती के समय का वातावरण इतना भक्तिमय होता है कि हर कोई माँ की शक्ति को महसूस कर सकता है। नवरात्रि के त्योहार में माँ वैष्णो देवी के दरबार की रौनक देखने लायक होती है। इन 9 दिनों में यहाँ एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। पूरे भवन को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन दिनों में मां के दर्शन करने आते हैं। यहाँ विशेष पूजा और शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिससे पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ का हर कोना भक्ति और उल्लास से भर जाता है। इसके अलावा दिवाली, होली और नए साल जैसे अन्य त्योहारों पर भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो माँ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ वैष्णो देवी केवल एक देवी नहीं, बल्कि शक्ति, आस्था और आशा का प्रतीक है। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। उनका दरबार हर किसी के लिए खुला है। जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करता है, माँ उसकी पुकार जरूर सुनती है। वह हमें शक्ति देती हैं ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। वह हमें विश्वास देती हैं ताकि हम कभी अकेला महसूस न करें। माँ वैष्णो देवी की महिमा अनंत है और उनकी कृपा अपरंपार है। जय माता दी।